हर हर महादेव भक्तों, प्रिय मित्रों, आप सभी का तुला राशि के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा? क्या आप भी कई वर्षों से आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और असफलता से परेशान हैं? आप हर संभव उपाय कर चुके हैं, कई ज्योतिषों से परामर्श लिया है, अनेक तांत्रिकों के बताए हुए उपाय किए हैं, कथा प्रवचनों में सुने गए अनुष्ठानों को अपनाया है, लेकिन फिर भी सफलता हर बार आपके हाथ से फिसल जाती है। आप जब अपने आसपास के लोगों को तरक्की करते हुए देखते हैं, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई नया घर बना रहा है, कोई बड़ा व्यापार खड़ा कर रहा है, तो आपके मन में यही सवाल उठता है कि आपकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ऐसा क्यों है कि आपको जीवन में हर चीज इतनी कठिनाई से मिलती है? क्या आपके भाग्य में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? लेकिन सच यह है कि आपकी किस्मत उतनी भी खराब नहीं है, बल्कि कुछ अनजाने में की गई गलतियां आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बन रही हैं। इनमें से सबसे बड़ी गलती आपके अपने घर में मौजूद कुछ नकारात्मक और अशुभ वस्तुएं हैं, जिनके कारण दुर्भाग्य लगातार आपका पीछा कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ विशेष चीजों को घर में रखना अत्यंत अशुभ होता है और वे आपके पूरे परिवार पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। यदि इन नकारात्मक वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर नहीं निकाला गया, तो जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानियां और दुर्भाग्य लगातार बढ़ता रहेगा। शायद आपको इस बात का एहसास भी न हो, लेकिन यह 3 चीजें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर आपके सुख समृद्धि के द्वार बंद कर रही हैं। यही कारण है कि कई बार आपका भाग्य अचानक बिगड़ जाता है, सफलता आपके बहुत करीब आकर भी दूर चली जाती है और धन संपत्ति आते आते टल जाती है। तो आखिर ये कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके पूरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाल रही हैं? क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने के लिए और अपनी किस्मत को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन 3 अशुभ चीजों के बारे में, जिन्हें तुरंत घर से बाहर निकालना ही आपके भाग्य को बदल सकता है और आपको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। समय के साथ कुछ चीजों से इतनी तीव्र नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है। धीरे धीरे करके घर में अशांति फैलने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार खत्म होने लगता है, वे आपस में झगड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं, विचारों में टकराव इतना बढ़ जाता है कि रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, यहाँ तक कि कई बार परिवार का बंटवारा भी हो जाता है। आपने भी ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो कभी बहुत सुखी थे, लेकिन अचानक उनके घर में कलह बढ़ने लगी और कुछ ही समय में पूरा परिवार बिखर गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके पीछे कई बार हमारे घर में मौजूद कुछ अशुभ चीजें ही सबसे बड़ा कारण होती हैं। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि काम पूरा होने ही वाला होता है और अंतिम क्षणों में सब कुछ बिगड़ जाता है। घर में पैसा आता तो है, लेकिन वह कभी टिकता नहीं। जेब में रखे हुए पैसे बिना किसी ठोस कारण के खर्च हो जाते हैं, अस्पतालों के बिलों में चला जाता है, अनावश्यक मुकदमों और विवादों में फंस जाता है, नौकरी में वर्षों से तरक्की नहीं हो पा रही, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, जिससे जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी किस्मत को बदलना संभव है? आपको बस इतना करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज गुरुजी आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में दरिद्रता फैला रही हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रही हैं। यह 3 वस्तुएं आपके घर में कई सालों से पड़ी हुई हैं और आपने कभी इनके प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया। आपको यह अंदाजा भी नहीं कि आपके ही घर के किसी कोने में रखी एक छोटी सी चीज आपकी पूरी जिंदगी में बर्बादी की वजह बन रही है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। कहीं ऐसा न हो कि भगवान ने आपको संकेत दिया, लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया और अपने दुर्भाग्य को खुद न्योता दे दिया।
अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको उन वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। आपको यह भी समझ में आएगा कि वे किस तरह से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह वस्तुएं आपके घर में किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद हैं। आपको आज तक इनकी गंभीरता का आभास नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से तुरंत बाहर निकालना होगा। यदि आपने इन्हें बाहर नहीं किया तो फिर आप चाहकर भी कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, अपनी मेहनत के बावजूद भी सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, बार बार असफलता ही मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में भी असंतोष बना रहेगा, समाज में लोग आपको ताने मारते रहेंगे और आप खुद को विफल महसूस करेंगे। लेकिन आखिर वे कौन सी चीजें हैं जो आपके भाग्य को बाधित कर रही हैं? आज गुरुजी आपको एक एक बात विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई चाहते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने इस वीडियो को तैयार किया है। इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के गहन अध्ययन के बाद उन चीजों की पहचान की गई है जो आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं। वे चीजें जो आपके घर में दुर्भाग्य और दरिद्रता को बुला रही हैं। यदि आपने आज हिम्मत करके इस वीडियो को अंत तक देख लिया, कुछ समय निकालकर इसे पूरा देख लिया और इन अशुभ चीजों को अपने घर से बाहर निकालने का संकल्प ले लिया, तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह निर्णय आपकी किस्मत बदल देगा। आपके जीवन से गरीबी और दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी और इसके बाद आपको सुख, समृद्धि, धन, यश और वैभव की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। वे 3 चीजें कौन सी हैं जो आपको तुरंत अपने घर से बाहर करनी है। इसकी पूरी जानकारी लें और फिर अपने घर से इनका नाश करें। तो देर न करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। सर्वप्रथम, अगर तुम माता भवानी के सच्चे भक्त हो और सनातन धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हो तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना, जिससे तुम्हारे जीवन के सभी बाधित कार्य पूर्ण हो सकें। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह अनजाने में तुम्हारे घर में दरिद्रता, परेशानियों और बीमारियों को आकर्षित कर रही है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाना। यह जीवन अत्यधिक अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम रोजाना देखते हैं कि जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ था, जिसके बारे में हमने बात की थी, वह आज इस दुनिया को छोड़ चुका है। यह हमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जीवन क्षणभंगुर और अनमोल है। एक पल में परिस्थितियां बदल सकती हैं, स्वास्थ्य भी स्थिर नहीं रहता। कभी हम पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और अगले ही क्षण कोई गंभीर रोग हमें घेर लेता है। अस्पताल जाना पड़ता है, जहां से हमें ढेर सारी दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां हमें स्वास्थ्य लाभ तो देती हैं, लेकिन एक गलती जो हम अनजाने में कर देते हैं वह यह है कि दवाइयों का उपयोग करने के बाद उनकी खाली पन्नियां, कागज या बेकार दवाइयां घर में ही पड़े रहते हैं। यह गलती हर घर में देखने को मिलती है। कई लोग पुरानी दवाइयां बेवजह घर में जमा करके रखते हैं। वे समाप्त हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी किसी कोने में रखी रहती हैं। उनके कागज और रैपर भी यत्र तत्र बिखरे रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत अत्यंत अशुभ मानी जाती है। यदि तुम्हारे घर में लंबे समय से बिना कारण मेडिकल खर्च बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों के चक्कर बार बार लग रहे हैं, तो पहला उपाय यह करना है कि घर में रखी सारी बेकार दवाइयों और उनकी पन्नियों को तुरंत बाहर कर दो। अभी इसी वक्त उन्हें घर से निकाल दो। बहुत बार हम इन चीजों की गंभीरता को नहीं समझ पाते, लेकिन यही गलती हमारे लिए भारी पड़ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब कोई दवाई पूरी तरह खत्म हो जाए तो उसे घर में संभाल कर रखने की बजाय तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि पुरानी दवाइयां रखना सही होता है ताकि जरूरत पड़ने पर दवाई का नाम याद रहे, लेकिन इसकी जगह आप मोबाइल में उसकी तस्वीर खींच सकते हैं। परंतु घर में बेकार दवाइयां जमा करके रखना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है।
कई बार जब हम यात्रा पर जाते हैं तो अपने साथ कई प्रकार की दवाइयाँ लेकर जाते हैं, लेकिन वापस लौटने के बाद वे बेकार पड़ी रहती हैं। कुछ अधूरी होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयाँ नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और बीमारियों को आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि घर में हमेशा किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहती है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि घर में बेकार दवाइयाँ, उनकी पन्नियाँ और कागज इकट्ठे न हो, वरना तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ सारा धन अस्पतालों में खर्च होता रहेगा। तुम बार बार बीमार पड़ते रहोगे और सोचोगे कि भगवान तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं। तुम अपने भाग्य को दोष दोगे, अपने पिछले जन्म के कर्मों पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे, लेकिन यह कभी नहीं सोचोगे कि गलती तुम्हारी भी हो सकती है। इसलिए इस गलती को समय रहते सुधार लो। घर से सभी बेकार दवाइयाँ बाहर निकाल दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी गूढ़ बात बताई है जो शायद कोई और तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि यह सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित हैं और यदि तुम इन पर ध्यान नहीं दोगे तो जीवन में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने घर से उस चीज को हटाना है जो तुम्हारे भाग्य को रोक रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है, और वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई, जो न सिर्फ तुम्हारे घर की ऊर्जा को नकारात्मक बनाती है बल्कि अनजाने में तुम्हारी सेहत पर भी असर डालती है। कई बार ये दवाइयाँ पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का एहसास नहीं होता और हम इन्हें यूं ही किसी कोने में पड़े रहने देते हैं। लेकिन यह गलती बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इससे घर में रोगों का प्रभाव बढ़ने लगता है। भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयों को घर में नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह ऐसी चीज है जो लगभग 100 में से 80 घरों में जरूर पाई जाती है। अगर तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हो। यह जीवन बेहद क्षणभंगुर है। कब कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। यह सत्य है कि इस धरती पर आने वाला हर इंसान एक दिन इसे छोड़कर जाने वाला है। किसका जन्म कब होगा और मृत्यु कब होगी, यह सब पहले से तय होता है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बुजुर्ग या परिजन रहे होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जाने अनजाने में कई बार उनके कपड़े, उनकी चप्पल, उनके बर्तन या उनसे जुड़ा कोई अन्य सामान घर में रह जाता है और हमें इस बात का आभास भी नहीं होता कि ये चीजें हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या का कारण बन सकती हैं। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी मृत व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, भले ही वे कितनी भी महंगी या मूल्यवान क्यों न हो। कई बार हम यह सोचते हैं कि अमुक वस्तु बहुत कीमती है या फिर यह हमें बहुत प्रिय है, इसलिए इसे घर में ही संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। ध्यान रहे कि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि उसका बिस्तर, उसके पहने हुए कपड़े, उसकी चप्पलें, उसके रोजमर्रा के उपयोग के बर्तन आदि, यह सब घर में रखना अशुभ होता है। यदि अभी भी ये चीजें तुम्हारे घर में हैं, तो इन्हें तुरंत बाहर निकालना ही बेहतर होगा। ऐसा न करने पर तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी वहाँ निवास नहीं करती। तुम बार बार किसी न किसी संकट में घिरते रहते हो। इसका मूल कारण यह है कि तुम मोह माया में बंधे हुए हो। तुम अपने प्रियजन की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यह स्वाभाविक है कि हमें अपने दिवंगत परिजनों की याद आती है, लेकिन उनके कपड़े, जूते, चप्पल या अन्य वस्तुएं घर में रखना वास्तु दोष को जन्म देता है। अगर सच में जीवन में उन्नति चाहते हो, घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हो, तो इस मोह से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो वस्तुएं अब किसी काम की नहीं हैं, उन्हें घर में रखने की बजाय जरूरतमंदों को दान कर दो। मृत परिजनों के कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन किसी गरीब को दे दो ताकि वह उनका सही उपयोग कर सके। यदि तुम इन्हें घर में रखोगे तो बार बार उन्हें देखकर दुखी होते रहोगे, लेकिन यदि उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दोगे तो वह उनके काम आएंगे और तुम्हें भी मानसिक शांति मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा।
तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम उन गलतियों से बच सकोगे जो तुम्हें अनजाने में कंगाली की ओर धकेल रही थीं। इसलिए बिना देर किए तुरंत अपने घर का निरीक्षण करो और अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में मृत परिजनों की वस्तुएं पड़ी हैं, तो उन्हें बाहर निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारे लिए भारी आर्थिक हानि और परेशानियों का कारण बन सकती हैं। अभी भी समय तुम्हारे पास है, भगवान ने तुम्हें संकेत दे दिया है। यदि तुम बर्बाद होने से बचना चाहते हो, गरीबी और कंगाली से खुद को बचाना चाहते हो, तो आज ही यह कदम उठाओ, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। आगे हम और भी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे घर के वास्तु को प्रभावित कर रही हैं और जिन्हें जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि गुरुजी ने कितने गूढ़ और गुप्त रहस्य से तुम्हें अवगत कराया है। यह बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर तुमने इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो जीवन भर संघर्ष करते रहोगे, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। जाने अनजाने में हम कई गलतियां कर बैठते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। आगे हम तुम्हें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो गारंटी के साथ तुम्हारे घर में मौजूद होंगी, और जब तक वे चीजें घर में रहेंगी तुम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितने भी प्रयास कर लो, फिर भी हर बार किसी न किसी परीक्षा में असफल हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सफलता बस एक कदम दूर थी, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगी। तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा, नौकरी बार बार हाथ से निकल जाएगी, व्यापार में जितनी भी कोशिश करोगे उतना ही घाटा झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में भी हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होंगे। घर में हर वक्त तनाव बना रहेगा और धीरे धीरे तुम इस उलझन में फंस जाओगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि तुम्हारे घर में ये चीजें मौजूद हैं, तो इसका कारण साफ है और तुम्हें बिना देर किए इन्हें घर से निकाल देना चाहिए। अब हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वह तुम्हारे घर में बेहद सामान्य सी चीज हो सकती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव बहुत भयंकर हो सकता है। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी के घर जाते हैं और अगर अचानक बारिश आ जाती है, तो अक्सर हम सामने वाले से छाता मांग लेते हैं ताकि खुद को भीगने से बचा सकें। यह गलती न जाने कितने लोगों ने अनजाने में की होगी। कई बार जब बारिश होती है और हमारे पास छाता नहीं होता, तो हम किसी और से छाता मांगकर काम चला लेते हैं। लेकिन यह भूल कभी मत करना, क्योंकि इसका परिणाम बेहद अशुभ हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों का छाता अपने घर लाना बहुत ही अशुभ माना गया है, विशेष रूप से काले रंग का छाता, क्योंकि यह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। अगर तुम्हारे घर में कोई पुराना छाता पड़ा हुआ है तो वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और यदि वह छाता किसी और का है तो वह उस व्यक्ति के घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर आता है, और जैसे ही वह तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, यह सारी नकारात्मकता तुम्हारे घर में फैलने लगती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी तुम्हारी मदद कर रहा है, और तुम यह सोचकर खुश हो सकते हो कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम बारिश में भीग जाते। लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि उसी पल से तुम्हारे जीवन में बर्बादी की शुरुआत हो चुकी होती है। तुम उस छाते को संभाल कर घर में रख लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह अमानत तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी और जब भी उसका असली मालिक आएगा तुम उसे लौटा दोगे। लेकिन जैसे ही वह छाता घर के अंदर प्रवेश करता है, वह धीरे धीरे अपने साथ लाई सारी नकारात्मकता को तुम्हारे घर में फैलाने लगता है। अगर वह व्यक्ति अपने घर में किसी भी तरह की परेशानी, क्लेश, आर्थिक संकट या अन्य समस्याओं से जूझ रहा था, तो उसकी सारी ऊर्जा अब तुम्हारे घर को प्रभावित करने लगती है। सबसे पहले इसका असर तुम्हारे पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, भाई बहनों में मनमुटाव बढ़ जाता है, व्यापारिक मामलों में असफलता मिलती है, नौकरी छूटने की नौबत आ जाती है, और यहाँ तक कि इंसान अवसाद यानी डिप्रेशन में चला जाता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी मेहनत के बावजूद वह इतनी परेशानियों का सामना क्यों कर रहा है।
लेकिन असली कारण वह छाता होता है जिसे उसने अपने घर में स्थान दे दिया होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र की उन गहरी बातों में से एक है जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। गुरुजी ने जो रहस्य तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन को संवार सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस बात को समझना होगा कि दूसरों का छाता अपने घर में लाना अशुभ है। अगर तुम किसी से छाता मांग कर लाए हो तो उसे तुरंत घर के अंदर मत रखो, उसे घर के बाहर आंगन में छोड़ दो या जितनी जल्दी हो सके लौटा दो। भूलकर भी इसे घर के भीतर मत ले आओ, वरना यह तुम्हारे घर में नकारात्मकता को इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि तुम्हारी जिंदगी उलझनों से भर जाएगी और इन समस्याओं से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में चलाना चाहते हैं, सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी तरह की बर्बादी या आर्थिक संकट से बचना चाहते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए आज ही अपने घर का निरीक्षण करो और अगर किसी का छाता तुम्हारे घर में रखा है तो बिना देर किए उसे वापस कर दो, वरना यह छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस-नहस कर देगा। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें सच्ची और महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। ऐसी बातें जो आमतौर पर कोई तुम्हें इतनी स्पष्टता से नहीं बताएगा, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनके पास आएं, मोटी रकम खर्च करें और फिर वे कोई उपाय बताएं। लेकिन गुरुजी तो तुम्हें अपना मानते हैं, इसीलिए वह मुफ्त में तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए अगर यह बातें तुम्हारे जीवन में बदलाव लाती हैं, तो वीडियो को लाइक करना बनता है। आगे जो उदाहरण दिया जा रहा है उसे ध्यान से सुनना। हर इंसान को नए नए जूते और चप्पल पहनने का शौक होता है। यह शौक तुम्हें भी जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता या चप्पल खरीदते हैं तो वह कुछ महीनों तक ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे वह घिसने लगता है। कभी उसका तलवा निकल जाता है, कभी वह फट जाता है, फिर हम उसे साइड में रखकर नया जूता ले आते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि घर में पुराने और फटे पुराने जूते चप्पल रखना कितना अशुभ होता है? हम भले ही उन जूतों को पहनते नहीं हैं, लेकिन उन्हें संभाल कर रख देते हैं। यही से हमारे घर में नकारात्मकता का संचार शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमें कभी भी कटकते या बेकार पड़े जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर तुम नया जूता या चप्पल खरीदते हो तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे दो या उसे बाहर फेंक दो, वरना वह तुम्हारे घर में दरिद्रता और अशांति लाएगा। यही नहीं, कई लोग पुरानी और टूटी फूटी चीजों को सहेज कर रखते हैं और इसे अपनी आदत बना लेते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस भी नहीं रखने चाहिए। कई लोग इसे सजावट के लिए घर में लाते हैं, लेकिन यह बुरी शक्तियों को बुलाने का काम करता है और घर के सदस्यों के लिए अशुभ साबित होता है। इसका असर इंसान की तरक्की और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि घर में कौन कौन सी चीजें रखी जा रही हैं। कई बार कोई व्यक्ति जानबूझकर हमें कोई तोहफा देता है जिसमें नकारात्मकता भरी होती है, जैसे उजड़े हुए शहर की तस्वीर, सूखे पहाड़ की फोटो या ऐसी कोई भी चीज जो देखकर ही नकारात्मकता महसूस हो। अगर तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दो, क्योंकि यह चीजें तुम्हारी तरक्की में बाधा बन सकती हैं। घर में हमेशा ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो सकारात्मकता का संचार करें, जो मन को शांति दें और प्रेरणा दें। इसीलिए जब भी कोई उपहार मिले उसे दिल से नहीं बल्कि दिमाग से परखो और सोच समझकर घर में स्थान दो, क्योंकि एक गलत तोहफा तुम्हारे जीवन में रुकावटें खड़ी कर सकता है। गुरुजी की बातें ध्यान से समझो और अपने घर से उन चीजों को हटा दो जो दरिद्रता और नकारात्मकता बढ़ाती हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।